Hello guys, good morning. Today class is a Boolean algebra. Topic name combinational logic. हम लोग को जो पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा आज क्या है। देखिए कम्बिनेशनल लॉजिक मतलब क्या होता है, कंबाइन, मतलब एक से दो लॉजिक को कंबाइन करके हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बनाते हैं, कम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, उसी टाइप का हम लोग देखिए पढ़ते हैं क्या है। देखिए कम्बिनेशनल लॉजिक डील विद द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग। कौन सा टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे, कंबाइन करने का। सेम डिजायर्ड फंक्शन इन कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एट एनी टाइम, मतलब जो एट एनी टाइम द लॉजिक लेवल एट द आउटपुट ऑफ डिपेंड ऑन द करेंट इनपुट। किस पे डिपेंड करेंगे हम लोग, आउटपुट इनपुट पे। जिस टाइप का हम लोग इनपुट देंगे उस टाइप का आउटपुट होगा। ठीक है, ए कम्बिनेशनल सर्किट हैज नो मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स व्हाइल इट आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करेंट वैल्यू ऑफ इट द इनपुट्स ना, मतलब इनपुट पे डिपेंड करेगा आउटपुट। ठीक है, ए कम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए ट्रूथ टेबल। कंप्लीटली स्पेसिफाइड किस पे, ट्रूथ टेबल पे। ट्रूथ टेबल और फंक्शन टेबल शो द आउटपुट ऑफ फंक्शन। क्या शो करेगा, आउटपुट ऑफ फंक्शन corresponding to each and every possible combination of input variables। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रूथ टेबल। क्या है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हैज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट। जो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, एंड वन कॉलम फॉर द आउटपुट। एक होगा आउटपुट और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, द ट्रूथ टेबल, हम लोग इसके बारे में ट्रूथ टेबल के बारे में तो पहले बना चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या बनाना है कैसे। देखिए द ट्रूथ टेबल स्पेसिफाइड द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजिटल फंक्शन। देखिए कम्बिनेशनल लॉजिक का दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है कम्बिनेशनल लॉजिक, एक होता है सीक्वेंसली। तो वो कम्बिनेशनल लॉजिक के पार्ट्स के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। कितना टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एसओपी और सेकेंड होता है पीओएस। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम लोग मीन टर्म भी बोलेंगे, और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, उसको हम लोग मैक्स टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग एसओपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एसओपी क्या होता है, ए सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ए सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट टर्म बाय लॉजिकल एडेड। ठीक है, ए प्रोडक्ट टर्म इज ए लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स मे और मे नॉट बी कंप्लीमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज लॉजिकल और मल्टीपल एडेड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज ए ऑरिंग और एडेड फंक्शन। जैसे हमें देखिए y इक्वल टू एक्स वाई, ये क्या है, मल्टीपल, देखिए ये क्या है, मल्टीपल एडेड ना, एक्स वाई क्या है, एन कर रहा है प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कंप्लीमेंट। उसी टाइप का देखिए नेक्स्ट क्या है, वही है इसका एग्जांपल पीओएस के फॉर्म में, ए प्रोडक्ट ऑफ सम। ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, जस्ट मतलब एसओपी के ऑपोजिट पीओएस फॉर्म। ए प्रोडक्ट ऑफ सम, जहाँ पे सम हुआ है वहाँ पे प्रोडक्ट, जहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है वहाँ पे सम का होगा। ठीक है, ए प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सम term by logical multiple. A sum term is the logical addition of several variables. The variables may or may not be complemented. It is adding of odd function. It is adding of odd function. X plus y complement x plus y plus z
अब देखिए कैन, इसी का टॉपिक है, हम लोग एसओपी और पीओएस के बारे में पढ़ लिए ना, ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कैनिकल फॉर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बुलियन एक्सप्रेशन कंपोज इंटायरली आइदर ऑफ मीन टर्म्स और मैक्स टर्म इज रेफर टू कैनिकल एक्सप्रेशन। हम लोग कैनिकल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, जो मीन टर्म में हो और मैक्स टर्म में हो। मीन टर्म जो ऑल वेरिएबल हो, मान के चलिए 3 वेरिएबल का हम लोग बनाते हैं, तो क्वेश्चन में जो दियर है उस सब में 3 वेरिएबल रहो, नहीं कि 1-2 वेरिएबल 1-3 वेरिएबल, तो वो मीन टर्म और मेन टर्म तो बोलेंगे, बल कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए मीन टर्म हम लोग की पढ़ते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट है मीन टर्म। देखिए इट इज द स्पेशल केस ऑफ एड, मतलब प्रोडक्ट टर्म्स व्हेन ए एसओपी, क्या है, व्हेन ए एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट from the logical expression that contains the all of the input variables that the make up boolean expression is called min term. min term मतलब SOP ना। in other word, when SOP expression is a canonical form, each product term is called any term and canonical form of expression is called min टर्म एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मीन टर्म होगा, ए मीन टर्म ना। अब यहाँ पे देखिए एंड, ये देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीन टर्म इज डिनोटेड बाय डॉट। मीन टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। एंड द डिनोटेशन ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट ना, है ना, उसी टाइप के। अब देखिए 3 वेरिएबल ऑफ मीन टर्म का टेबल हम लोग बना के दिखा रहे हैं। देखिए 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल मतलब 8 ना, 2 के पावर 3 इसका होगा 8। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 मतलब यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट, और 1 का मतलब नॉर्मल, किस में, मीन टर्म में ना। अब देखिए यहाँ पे 0 है मतलब कंप्लीमेंट और 1 है मतलब नॉर्मल। देखिए 3 8 बनाए हम लोग, 4 0 4 1, फिर 2 2 का बनाए हैं, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1। उसी टाइप का हम लोग देखिए टर्म क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, 0 का 0 नॉट, ये 1 आएगा उसका 1, इसका बाइनरी 2 आएगा तो M2, इसका बाइनरी 3 आएगा तो M3, इसका 4 आएगा तो M4, इसका 5 आएगा तो M5 आएगा ना। तो यहाँ देखिए 0 0 तो कम्प्लीमेंट लगेगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे है सी कम्प्लीमेंट, है ना। उसी टाइप के फिर यहाँ पे देखिए क्या है, फिर यहाँ पे भी 0 तो ए कम्प्लीमेंट, 0 बी कम्प्लीमेंट, 1 1 मतलब नॉर्मल मतलब सी, ठीक है। उसी टाइप का सारा है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ठीक है, अब देखिए 7 का बाइनरी क्या होता है, 111, तो यहाँ देखिए M7 से डिनोट किए हैं। उसी टाइप का अगर 4 वेरिएबल का होगा, 2 वेरिएबल होगा, तो आप बना सकते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे एक आपको दिखाते हैं बना के, ठीक है। देखिए 2 वेरिएबल का बना के दिखा, 3 वेरिएबल का वहाँ है, 2 वेरिएबल का यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको। अब 4 वेरिएबल का खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
देखिए इसका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ डिस्टेंशन होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 0, एक और कॉलम बना लेते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा 1 1। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 0 1 0 1 है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मीन टर्म का। देखिए मीन टर्म हम लोग ए को क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल ए है उसको हम लोग 0 से 1 से डिनोट करते हैं। किससे वो डिनोट करेंगे 1 से, और अगर एक कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसी टाइप के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे ए 1 और 0, यहाँ पे क्या है 1 कॉम्प्लीमेंट और बी, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी टाइप के हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 1 1 तो हम लोग नॉर्मल ए भी लिख देंगे, देखिए हो गया ना। उसी टाइप का अब हमें इसको क्या होगा, ये देखो हम लोग 0, तो मीन टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, किससे स्मॉल m। यहाँ देखिए क्या है तो 0 0 0। अब यहाँ पे क्या है 0 1 m1, इसका बाइनरी 1 ही होगा। अब देखिए इसका 10 का बाइनरी क्या होता है, देखिए बाइनरी 10 है 1 0, तो इसका क्या होता है 2। इसका क्या होता है M3। बाइनरी निकालने के भी बताए हैं, आपको नहीं होगा तो वहां पे आप देखिएगा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, बुलियन अलजेब्रा का आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारा बन गया, ये डिस्टिनेशन है, ठीक है। ओके, इसी टाइप का आप 4 वेरिएबल का बना सकते हैं, 3 वेरिएबल का एग्जांपल दे दिए, उसका और अपने से बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये हो गया मीन टर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे मिक्स टर्म ना। अब मीन टर्म को क्या हम लोग देखिए, ये मीन टर्म, ये मीन टर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर मिक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए देखिए ए मिक्स टर्म इज ए स्पेशल केस ऑफ और टर्म। ये मीन टर्म मिक्स टर्म इज ए स्पेशल केस ऑफ और टर्म व्हेन पीओएस फॉर्म। मिक्स टर्म को क्या बोलते हैं, पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम form of logic expression is a contains all of the input variable that make up Boolean expression. If in other word, when POS form of logical expression is in canonical form, each sum term is called mixed term and canonical form of POS expression is called mixed term expression. It is denoted by प्लस, किससे डिनोट करेंगे प्लस से। देयर डेस्टिनेशन यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, उसी टाइप का है। देयर 3 वेरिएबल्स ऑफ मिक्स टर्म टेबल। अब देखिए यही है उसी जस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, इसका क्या होता है 0 होगा तो
नॉर्मल 1 होगा तो कम्प्लीमेंट। अब देखिए 3 में 0, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या 0 0 1, ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, उसी टाइप का सारा है। अब देखिए ये बाइनरी नंबर 0 तो एम नॉट, ये देखिए कैपिटल एम से ये डिनोट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म को, M2, M3, M4, M5, M6, M7। अब देखिए देयर आर 3 फॉर्मेट जनरली एग्जिस्ट। हेलो, हाँ भैया, अरे आप तो लेट हो गया जी, कल वो आपको बुलाया अभी नहीं किए, घर से वहां से नहीं आए थे।